हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 मल्हार पुस्तक जलाते चलो कविता की अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम व्याख्या ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है कविता तो पहले एक बार आप कविता देख लें, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनका सटीक उत्तर आपको लिखना है। उसके सामने आपको बताया गया कि आपको क्या बनाना है, स्टार बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कविता में मुख्य रूप से कही गई है? तो यहाँ पर बताया गया है कि कविता में जो मुख्य संदेश है वो क्या है, क्या मुख्य रूप से कहा गया है। जैसे कि हम देखेंगे कि भलाई के कार्य करते रहना है, दीपावली के दीपक जलाना है, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना है, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कविता में मुख्य रूप से किसका संदेश दिया। अगर कविता आपने नहीं पढ़ी है तो आप शायद प्रश्नों को ना कर पाएँ, पहले कविता पढ़ें तब उत्तर देने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर क्या है कि भलाई के कार्य करते रहने को कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर का, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? ठीक है, यहाँ पर किससे ये कहा गया है कि ये जो पंक्ति कही गई है किसके लिए कही गई है? तूफान के लिए कही गई है, दीपकों के लिए कही गई है, मनुष्यों से है या फिर तिमिर से है? तो ये यहाँ पर जला दीप पहला तुम्ही ने, ये मनुष्य को संकेत करते हुए कही गई है। अर्थात यहाँ पर जो है हम मानव के लिए भलाई के कार्य करने के लिए कहा गया है। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? मनुष्यों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। आपको तर्क के साथ प्रस्तुत करना है कि हमने जो भी उत्तर चुने हैं वही उत्तर क्यों चुने हैं। तो देखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने चुना था कि भलाई के कार्य करने हैं। मैंने भलाई के कार्य करते रहना उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता का शीर्षक भी जलाते चलो। पूरी कविता में बुराई, अनाचार, पाप, लोभ आदि बुराइयों को मिटाकर भलाई के कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, इसीलिए हमने इस उत्तर को चुना है। अगला प्रश्न ने चुना था मनुष्यों से। मैंने मनुष्यों से उत्तर इसलिए चुना क्योंकि मानव ने ही प्रेम रूपी प्रकाश का दीपक जलाकर तिमिर अर्थात अंधकार, बुराई, अज्ञानता आदि की चुनौती को स्वीकार किया था। ये साहस जो है इस पृथ्वी पर बुद्धिजीवी मानव के पास ही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि कविता से चुनकर कुछ शब्द यहाँ नीचे दिए गए, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, इन्हें इनके सही अर्थों के साथ संदर्भ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश या इंटरनेट का सारा। तो यहाँ पर हमारा पहला शब्द क्या है? अमावस दिया है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा इसमें दिया है कि पूर्णिमा, फिर विद्युत दिए और युग, और इसके सामने आपको अर्थ संदर्भ दिया है तो आपको देखना है। तो इसके उत्तर हम देखेंगे। हमने यहाँ पर उत्तर दिए, जैसे अमावस का मतलब क्या है? अमावस्या जिस रात आकाश में चांद दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा का दिन क्या है? जिसे फुल मून बोलते हो। पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा वह तिथि होती है जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए का मतलब क्या है? कि बिजली से चलने वाले दीपक अर्थात बल्ब। ठीक है। युग का मतलब क्या? समय, काल। युग संख्या के 4 युग माने गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस तरीके से युग की बात कर रहे हैं कि आज से नहीं, कई युगों से मानव तुझने चुनौती स्वीकार की थी इस अंधकार को, इस बुराई को, इस अज्ञानता को मिटाने की। उसी के अर्थ में ये कविता हमारी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका उत्तर क्या समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी कि कॉपी में आपको नोट करना है। तो यहाँ पर दिया है, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं इनके लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसका जो है अर्थ देखेंगे। अर्थ है हमारा, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने जीवन की सच्चाई को बहुत सटीक शब्दों और प्रभावमयी भाषा से प्रकट किया है। दिए को ज्ञान, अच्छाई, सत्य, प्रेम, प्रकाश आदि के लिए प्रयोग किया गया। तो दूसरी तरफ तूफान, संकट, मुसीबत, दुराचार, छल, कपट, बुराई आदि को अंधकार का प्रतीक माना है, बुराई का प्रतीक माना है। अच्छाई और बुराई की ये कहानी युगों युगों से चली आ रही है। हम महाभारत में भी देखते हैं कौरव और पांडव, अच्छाई और बुराई का संकेत है। भविष्य में भी चलती रहेगी, मतलब पुराने युग में भी चलती आई और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। असंख्य बार सत्य और असत्य, अहिंसा और हिंसा पर अच्छाई की बुराई पर विजय, किंतु बुराई कभी समाप्त नहीं होती। इसका अर्थ तो यह नहीं है कि अच्छाई का मार्ग करना छोड़ दें। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बुराई खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम अच्छाई करना छोड़ दें, नहीं। ये एक सिक्के के 2 पहलू के समान है, जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई भी आपको दिखेगी, लेकिन सत्य और असत्य, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये एक प्रकृति का नेचर है। ठीक है, जैसे दिन और रात, उसी प्रकार से ये सदियों से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जिस प्रकार कुछ बुराई करने वाले हैं वैसे ही भलाई करने वाले भी हैं। सत्य की, त्याग की, प्रेम की लौ एक बार जल गई तो हमेशा जलती रहेगी और सोने के समान वह अपना
जो उज्ज्वल प्रकाश है उसे फैलाती रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि बुराई है तो उसको खत्म करने के लिए, अंधकार है तो उसे खत्म करने के लिए सूर्य की एक किरण ही काफ़ी है ना। प्रकाश यानी कि दिए हमें जलाते रहना चाहिए। ये नहीं कि आजकल तो समय ही ऐसा नहीं है तो हमारे अच्छे बनने से क्या मतलब, ऐसा हमें नहीं सोचना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में अर्थ को लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं या किन किन उदाहरणों को लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कविता में किस किस चीज़ को लिया गया है, अमावस को लिया है, तूफान, निशा, शिला आदि उदाहरण को अंधेरे या तिमिर के लिए उपयोग में लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर दिया है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि यह कविता जो है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें पृथ्वी से सभी बुराइयाँ जैसे अनैतिकता, अज्ञानता, ठीक है, निराशा, स्वार्थ, लालच, द्वेष आदि को समाप्त करने तथा इस दिशा में प्रयत्न करने की आशा की गई है कि अच्छे भविष्य की कल्पना करके उसे प्राप्त करने की गई है। जब हम इसे अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, करने में इसमें मदद मिलती है। इसलिए कवि ने कहा है कि पृथ्वी पर यदि आशा का एक दीपक भी जलता रहेगा तो कभी प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा ही। मतलब यहाँ पर आशा और निराशा की बात कही गई है कि यदि मनुष्य आशा करता रहे, मतलब उसमें आस रहे कि हम ये अज्ञानता है इसको जरूर नष्ट कर लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अंधकार जो है जरूर मिटेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा कि कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो कविता में किसको जलाने की बात कही गई है, कविता में स्नेह से भरा दीपक जलाने और बुराइयों का अंधेरा मिटाने की बात कही गई है। ठीक है, अंधकार रूपी जो है मतलब उसको मिटाना है अंधकार को, और जो स्नेह रूपी दिया है उसे हमें जलाना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हो, मतलब ताली बजा सकते हो। दोनों पंक्तियां को गाने या बोलने में समान समय लगा है या अलग अलग लगा है, आपको देखना है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, दोनों पंक्तियों में समान समय लगा है या अलग अलग लगा है। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगा है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे कि इस कविता में आपको और भी अनेक विशेषताएं दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कविता तुकांत होती है, उसमें जो लेटर होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी लय तुक का ध्यान रखा जाता है। वही बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये एक कविता में विशेषता ला देती है, उसे प्रभावशाली बना देती है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांट दिया जाए। अपने समूह की सूची कक्षा के साथ साझा कीजिए, मतलब पहले आप सूची बनाइए और फिर से तो इस तरीके की आप खुद से ऐसे कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप इसमें और कौन कौन सी विशेषताओं को छांट पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। जैसे यहाँ पर दिया है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही गिरी आ रही है अमावस निशा की, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें ना यूं न पथ मिल सकेगा। तो इनको आपको अर्थ के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी अर्थ लिख दिए है कि कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, यानी कि विश्व की समस्याओं से एक दिन छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, मतलब क्या है, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहो, अर्थात परोपकारी बनते रहो, परोपकार करते रहो दूसरों पर। ठीक है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशा की, मतलब विश्व में सुख शांति क्यों कम होती चली जा रही, लगातार जो है भय डर अंधकार जो है बढ़ता चला जा रहा है। बिना स्नेह, तो इसका मतलब क्या कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना कभी भी मानव प्रगति नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अपने समूह मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी है, ठीक है, जो सदा से चली आ रही है, चलती भी रहेगी, तो आपको बताना है। तो देखेंगे इसको हम। इसमें दिया गया है कि दिए और तूफान की ये कहानी से अभिप्राय है अमीर गरीब, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य आदि अच्छाई और बुराई से है। अच्छाइयों और बुराइयों का टकराव होना स्वाभाविक है। इनके टकराव की कहानी युगों युगों से चलती
चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कहने का मतलब है, जो कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार दिन और रात का होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से अच्छा बुरा, सुख दुख, ठीक है, सत्य असत्य, ये तो सदियों से कहानी चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाई करना छोड़ दें। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से चली आ रही है, जल रही है। तो यहाँ पर हम इसके उत्तर को देखेंगे। क्या बताया गया है कि दीपक की यह लौ सोने जैसी जो है वो आशा और उम्मीद की प्रतीक है। यह लौ अनगिनत सालों से जल रही है और हमारा जीवन अच्छे भविष्य की आशा का सहारा लेकर ही चलती है। यदि किसी कारणवश किसी की आशा और उम्मीद समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति सकारात्मक विचारों को छोड़कर निराशावादी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इसलिए सदा हमें जीवन में आशा और उम्मीद की लौ जलाना चाहिए। जलाना और जलना दोनों आवश्यक हैं, चाहे वो लौ मंद हो, मंद ही क्यों ना जल रही हो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम अगर आशा का जो है पथ छोड़ देंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब भी हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, किसी कार्य को करने के लिए, तो कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मकता आ गई तो फिर कभी भी आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कठिनाइयाँ रहेंगी। कठिनाइयों में हम नकारात्मक, लेकिन हमेशा हमें सकारात्मक सोचना है। आशावादी बनना, निराशावादी नहीं बनना है, कवि के कहने का उद्देश्य। क्योंकि अगर आशा है तो एक दिन हमें वो लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ अमावस्या है। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते शब्द कविता में आपको खोजना है और उनकी आपस में चर्चा करके अर्थ भी लिखने हैं। मतलब उसको हम और किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे दिया है, तो दिया को हम क्या बोलते हैं? दीपक बोलते हैं या फिर दीप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, और भी कि जो शब्द दिए गए हैं इनको हम और क्या बोलते हैं। जैसे उजेला है, तो उजेला का मतलब क्या हो जाएगा? उजाला। ठीक है, अनगिनत मतलब अनगिनत, सरित मतलब सरिता, धरा मीन्स धरती, स्वर्ण मीन्स सोना। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बोलते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा को हम जो तद्भव बना लेते हैं, उस तरीके शब्दों को ऐसा बोल देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दिया गया है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के साथ पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द से बदलने पर पंक्ति में अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा की। तो अगर हम यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर हम इसको चलो की जगह क्या कहें, रहो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। ठीक है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, चलो के स्थान पर अगर हम रहो कर देंगे तो शब्द जो है, शब्द रखकर पढ़ने से पंक्ति का अर्थ बदलाव आ रहा है। जलाते चलो से अभिप्राय है कि आप जा रहे हैं, स्नेह भर भर के दीपक जला रहे हैं, किंतु रहो शब्द का प्रयोग करने से कार्य में निरंतरता का बोध आ रहा है। अर्थात आप हमेशा ही स्नेह के दिए जलाते रहे, यह प्रक्रिया रुकी नहीं है, सतत चलती है। जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। ठीक है, और जलाते चलो मतलब इसमें क्या है कि आप आगे उसको लेके चलते चले जा रहे हो। ठीक है, भर भर के। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थ वाले शब्द भी कुछ दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए और उस पंक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा वो बताना है आपको। तो देखेंगे आगे, यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ये देखेंगे आप, बहाते चलो नया नाव नौका। ठीक है, अगर यहाँ पर हम नाव कर दें या नौका कर दें तो अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बोलने में जो अंतर। बहाते चलो नाव वह तुम निरंतर, बहाते चलो नौका वह निरंतर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका लय भी बनी रहे, अर्थ भी। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, रहेगा, ठीक है, रहेगा धरा पर दिया एक भी, रहेगा भूमि पर दिया एक भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप इन शब्दों के अलावा और भी इसके जो ले सकते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर का, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो ये कविता इस तरीके से आपको फिल करनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ रात होती है, सवेरा का अर्थ सुबह होता है। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह लिए नहीं किया गया है, रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा इस कविता में क्या क्या अर्थ दे रहे हैं। तो निशा से जुड़े शब्द
कौन कौन से हैं, जैसे अंधेरा और सवेरे, सवेरे से मतलब है उजाला, ठीक है। तो हम इसका अर्थ देखें अगर, तो इस पंक्ति में निशा का अर्थ रात और सवेरा का अर्थ सुबह के रूप में ही नहीं किया गया है, अपितु निशा का प्रयोग दुख, बुराई, अंधकार जैसे खराब प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। निशा का प्रयोग नकारात्मक संदर्भ में किया, जबकि सवेरे का अर्थ उजाला अर्थात सकारात्मक सोच के संदर्भ में प्रयोग किया गया। तो अच्छा और बुरा, उजाला और प्रकाश, सत्य और असत्य, तो इस तरीके से ये जो निशा और सवेरे का, निशा का मतलब है अज्ञानता और सवेरे का अर्थ मतलब ज्ञानता, ठीक है। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है सवेरा और दूसरा दिया है निशा, तो यहाँ पर जो शब्द दिए इस टेबल में आपको चेक करना है कि कौन से शब्द सवेरा के लिए और कौन से निशा के लिए। निशा मतलब क्या होता है, रात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सवेरा के लिए क्या है, उजेला है, पूर्णिमा है, दिवस है, स्वर्ण है, नाव है, किनारा है, ज्योति है, जलना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम शिला की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया है, शिला, अंधेरा, अमावस, तूफान, दिए, ठीक है। दिए हम इसमें सुबह में लेकर आएंगे इसको, तिमिर, लौ और बुझना, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें अपने आंसर को टिक लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा, यहाँ पर क्या दिया है, एक शब्द दिया है निशा और दूसरा दिया है सवेरा, ठीक है। तो इन पर बताया गया है कि आपको क्या करना है, इनके लिए कुछ शब्द सोचिए, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द है सोचिए है, क्या है, सोचिए और लिखिए। संकेत नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ संकेत दिए गए हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। संकेत नीचे दिए गए हैं, चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। जैसे ये चित्र यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किसके लिए दिया है, ये चेक करना है आपको। जैसे ये क्या है, सूर्योदय हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, आपको ये दिख रहा होगा रात कैसी है, ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अमावस की रात है, काली रात दिख रही है मैम। फिर क्या है, सुबह की ताजगी में फूल खिल गए सारे। पूर्णिमा की रात में फुल मून होता है, तो इस पर हम लगा सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं कि प्रभात काल है, ठीक है। रजनी की सुंदरता, रात में जो सुंदर दृश्य कई बार चांदनी होती है तो उसमें दिखाई देता है। उषा सौंदर्य यानी कि प्रकृति में फूल जो खिल जाते हैं। और बादलों भरी रात, तो यहाँ पर आपको बादल दिख रहे हैं, तो ये बादलों भरी रात, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्ति को इस प्रकार वाक्य के रूप में लिखिए। कविता में इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अब नीचे दिए गए पंक्तियों को इस प्रकार से, ठीक है, नीचे दिए गई जो पंक्तियाँ हैं उनमें बोला गया है कि आप वाक्य के रूप में लिखिए। जैसे बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, बुझाओ इन्हें ना यूं पथ मिल सकेगा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशा से, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे कि यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर इनको कविता के रूप में नहीं एक सेंटेंस के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं कि क्या इस पर बोल सकते, तुम स्नेह से भरे दीप, स्नेह से भरे दीपकों की नाव, अर्थात प्रयास निरंतर करते चलो, कभी तो इसे अंधेरे का जो है किनारा अर्थात इसके समाप्त होने का स्थान मिलेगा, कभी तो प्रयास सफल होगा, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एक सेंटेंस के रूप में, गद्य के रूप में लिखें, अर्थात व्याख्या लिखें। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया हमारा कि विश्व में प्रेम बढ़ाने के लिए तुम इनमें स्नेह रूपी तेल को भर भर कर जलाते चलो, ठीक है। अगली पंक्ति थी, इन प्रेम विहीन बिजली के दियों को बुझाकर प्रेम रस से भरे हुए दिए जलाओ, तभी जीवन का सुनहरा मार्ग मिल सकेगा। अगली पंक्ति थी, आज ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ आदि बुरी प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारण विश्व में सुख शांति कम हो रही है और विश्व युद्ध की विभीषिका की ओर बढ़ रही है। तो ये जो पंक्तियां थी उनकी हमने इस तरीके से सेंटेंस यानी कि गद्य के रूप में लिख सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। अगला पूछा, इसमें पूछा क्या गया है हमसे कि इन पंक्तियों में कुछ शब्द नीचे, पंक्तियों के नीचे रेखा खींची है, इनमें सी, जैसे यहाँ पर दिया है सी, ठीक है। शब्द पर ध्यान दीजिए, यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। एक तो हमने योजक चिन्ह को देखा, दूसरा क्या होता है, ये उपमा अलंकार, ठीक है।
उपमा अलंकार में क्या होता है कि सा सी से सरस आदि शब्दों की जो है तुलना की जाती है उनसे, वहाँ पर भी आपको ये वाचक शब्द मिल जाते हैं और काव्य में हमारे अलंकार भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से देखेंगे क्या पूछा गया है कि आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पनाओं से 5 वाक्य बनाइए और पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वह लाल किरण सी चोंच खोल कर खा रहा था। ठीक है, उसका हृदय नीले गगन सा शांत था, हरि के पद कोमल कमल से थे, उसका हृदय सागर सा गंभीर था, गंगा जल अमृत सा था। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमने अभी सा सी से का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या है, किरण के समान। ठीक है, गगन सा, गगन के समान, कोमल, ठीक है, कमल से, कमल के समान, कि हरि के जो पद हैं मतलब पैर हैं वो कमल के समान क्या है, कोमल है। उसका हृदय सागर सा गंभीर है। सागर कैसा होता है, गंभीर गहरा होता है। उसी प्रकार से यहाँ हृदय की तुलना उसके किससे की गई, सागर से। और यहाँ गंगा जल किसके लिए बताया गया, अमृत के समान। तो उम्मीद है कि हमने सासी से सरल जो शब्द हैं ये उपमा अलंकार की एक पहचान भी है। साथ में यहाँ पर हमने किसके लिए प्रयोग किया है कि ये प्रयोग जो है समानता दिखाने के लिए, यहाँ पर हमने देखा समानता दिखाने के लिए प्रयोग किए गए। तो ऐसे आप भी और कुछ शब्दों में जोड़कर सासी से कुछ सेंटेंस और बनाएंगे खुद से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया हमारे सामने कि यहाँ दिया है, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब इस पंक्ति में हमने पूछा गया है कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो वह पूरी दुनिया को सुंदर, मतलब पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, उन पे अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया, कविता में हमें ये बताया गया है कि हमें स्नेह रूपी दिए जलाने चाहिए जिससे अंधकार जो है पृथ्वी का मिट जाएगा, अर्थात भलाई के कार्य करते चलें। अब बताया गया कि क्या आपने भी अभी कभी अच्छे कर्म किए हैं या करते हैं, तो आप उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमने कौन कौन से, अगर हम रोज़मर्रा में देखें तो हम क्या करते हैं, प्रातःकाल उठकर क्या करते हैं, अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नहा धोकर हम पौधों को पानी देते हैं। विद्यालय में आकर अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल रसोई घर में रखता हूँ। ठीक है, हमारे घर, विद्यालय से आकर हमारे घर के आसपास एक वृद्धाश्रम है, घर के पास एक वृद्धाश्रम है। मेरी माँ और हम दोनों भाई बहन वहाँ जाकर क्या करते हैं, कुछ समय उन लोगों के साथ व्यतीत करते हैं। शाम के समय अपनी माँ के गृह कार्य में मदद करता हूँ या करती हूँ। रात के समय सभी के कमरों में पानी रखकर आना मेरा काम होता है, कि मतलब मैं इस तरीके के अपने घर में जो है काम करता हूँ या करती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप कुछ और काम करते हो। इसके अलावा कई बार होता है बहुत सारे बच्चे कुछ अच्छे काम और भी करते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी की हेल्प करना, किसी गरीब की मदद करना। तो इस तरीके का आप उन सबको लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इस कविता में निराश न होने, चुनौती का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें बोला गया है तो हम क्या कर सकते हैं। इस कविता में निराश न होने, चुनौती का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि मुझे अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो मैं उसके सामने महापुरुषों के सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैं उसे हिम्मत दूंगा और हिम्मत और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि जीत और हार जीवन के दो पहलू हैं। यदि कभी हार भी हो जाए तो बिना घबराए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत ही जीत की चाबी है। ठीक है, इस तरीके से मैं उसे क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, उसे मोटिवेट करूंगा। अगला प्रश्न हमारे से, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, कब किया है, कैसे किया है, उस घटना के बारे में बताइए। मतलब आपको ऊपर वाले में क्या पूछा गया था कि आपको किसी को मोटिवेट करना है, और यहाँ पर क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया है, तो देखेंगे इसके उत्तर को। हाँ, मैं बोल सकते हो कि अपनी 10वीं कक्षा में कठिन पढ़ाई देखकर मैं निराश हो गया। मतलब एक बोर्ड एग्जाम को देखकर मैं थोड़ा डर गया, घबरा गया। तब मेरे पिताजी ने मुझे मेरी पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बिना मेहनत के हार नहीं मान सकता। ठीक है, जब तक कोशिश नहीं करूँगा कैसे सफलता पाओगे। ठीक है, मैं पाऊँगा। उनके ये शब्द सुनकर मुझ में क्या आई, हिम्मत आई। मुझे उनके जो प्रोत्साहन है वो आज तक मुझे मतलब हिम्मत देता है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपके जीवन में कभी किसी ने मदद की है, किसी ने मोटिवेट किया है, कब किया है। तो ऐसी कोई घटना जरूर नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम का लिखें। कभी किसी खेल में आपको किसी ने मोटिवेट किया हो, प्रेरित किया हो, और वो कब किया था, कब आप निराश हो रहे थे, कब हार गए थे, वो सब आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर भले ही शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमासी। अब यहाँ हमें बोला गया है कि आप अमावस और पूर्णिमा के बारे में
पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि कविता में आपको बता दिया गया। क्या आप जानते हैं कि अमावस और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? आप आकाश में रात को जो चांद अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। परिक्रमा मतलब क्या होता है? घूमना चारों ओर उसके। पृथ्वी जो है सूर्य की, इसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी की करता है परिक्रमा, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। आप यह भी जानते होंगे कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, क्योंकि बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती और बढ़ती रहती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्या होता है ना कि आप, ये है आपका मून, ठीक है, ये है पृथ्वी और ये है सन मान लीजिए। ठीक है, अब ये सब अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, ये भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, ये इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है, और ये जो है पृथ्वी वो इसके चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा, कभी कभी क्या इसके वजह से इसकी छाया जो है, पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण ये चीज़ें, चंद्रमा जो हमें घटता बढ़ता दिखाई दे रहा। और इस सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा को क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। इसका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। लेकिन बीच में पृथ्वी के आने से क्या होता है कि इसकी जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा में घटता बढ़ता दिखाई देता है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसी दिन चंद्रमा चमकदार हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? पूर्णिमा हो जाती है। कभी कभी ऐसा आता है कि ये बीच में पृथ्वी नहीं पड़ती है, जब ये पृथ्वी घूम रही होती है, तो डायरेक्ट जब चंद्रमा सामने आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है। मान लीजिए चंद्रमा घूमते घूमते इधर आया, तो ये जो यहाँ आया तो डायरेक्ट पड़ेगी, बीच में नहीं है। तो जब डायरेक्ट पड़ रहा है तो क्या हो जाता है कि पूरा फुल मून हो जाता है। ठीक है, इसी छाया को उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को ही चंद्रमा की कला कहते हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा होता है, जिसे आप फुल मून कहते हो। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस वाली रात चांद का दिखाई भी नहीं देता। एक दिन ऐसा आता है कि वो पीछे। ठीक है, तो चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने के हम कृष्ण पक्ष, और कृष्ण मतलब कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। कृष्ण जी का रंग जो है सांवला है, काला है। तो उस दिन हम कहते हैं जब कृष्ण पक्ष होता है, तो वो जो पक्ष मीन्स 15 दिन का समय। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रमा के कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष, जब बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष होता है, और जब घटता है तो कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में अंधेरा होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। आगे देखेंगे। अब नीचे क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आप हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिस दिन नहीं दिखाई दे रहा उस दिन क्या हो जाता है? अमावस की रात। ठीक है, उसी प्रकार तो अब पूर्णिमा के दिन अगर आप देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है, थोड़ा दिखाई दिया, थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और यहाँ पर फुल मून हो गया, तो क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपको चित्र में देखकर पहचान सकते हो कि ये क्या है, हमारा शुक्ल पक्ष। ठीक है, सबसे काले चरण को अमावस्या कहते हैं, सबसे चमकीले चरण को पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच वाले चरण को क्या कहेंगे? अमावस्या से पूर्णिमा। जैसे अमावस्या वाले दिन से जब थोड़ा थोड़ा बढ़ना है तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ये जब फुल मून आता है तो वो क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से फिर घटना शुरू होता है अमावस्या तक, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष, अर्थात अंधेरा वाला। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, जैसे ये यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो समय है वो कृष्ण पक्ष है। ठीक है, और ये जो उजाला दिख रहा है ये शुक्ल पक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा तो ये अमावस्या हो गई, यहाँ फुल मून दिखाई दे रहा तो ये पूर्णिमा हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि आपने तिथि पत्र यानी कि कैलेंडर, जो घरों में आप देखते हो ना कि टंगे रहते हैं, जिसमें आप हिंदी में या फिर अंग्रेजी में तिथियां जो लिखी रहती हैं। ठीक है, जैसे जनवरी 2023 का मैंने लिया है, तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ क्या दिन लिखे रहते हैं, फिर यहाँ पर तिथि लिखी रहती है। जैसे डेट देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा दिन है। यहाँ पर देखो शुक्ल दशमी है, एकादशी है। ठीक है, फिर द्वादशी शुक्ल पक्ष की है, ये चल रही हैं इस तरीके से। तो ये नीचे दिए गए हैं कि इसमें आपको पूरा कितने दिन दिख रहे हैं? 31 दिन दिख रहे हैं। ठीक है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन है? 31 दिन है। पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़े हैं? तो यहाँ पर आप देखो कैलेंडर में, खुद से देखो आप, पूर्णिमा कितने तारीख को पड़ी है? 6 तारीख को दिख रही है। ठीक है, और दिन क्या पड़ रहा है? शुक्रवार पड़ रहा है। उसी प्रकार से अमावस्या देखेंगे तो अमावस्या कब है? 21 तारीख की है। अकाउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15, तो 15 दिन का पक्ष होता है, तो ये पक्ष कहलाया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला दिया है यहाँ पर किस तरीके से कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी। ठीक है, ये आप खुद से करिए, कोशिश करिए आप भी, जिस तरीके से मैंने बताया आपको। अगला, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है? 15 दिन है। बसंत पंचमी कितनी तारीख को? मतलब ये कैलेंडर देखना आपको बताया गया है, जो कि ऑलरेडी हम घरों में देखते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। फिर भी अगर आप नहीं देखना आता है आपको तो एक बार इसको खुद से एक्टिविटी करिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हमें कि समय साक्षी है। यहाँ पर क्या बताया गया? समय साक्षी है कि यहाँ पर
जलते हुए दिए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है, ठीक है, पवन के पर्यायवाची। पवन मीन्स क्या होता है, हवा होती है। तो ये एक पजल दी गई है जिसमें आपको पवन के लिए बहुत सारे शब्द दिए गए, ठीक है, आपको मिलाने हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दिया है आपके लिए पवन, ठीक है। उसके बाद दिया है मारुत, मारुत देखो यहाँ पर दिया है, ये हो गया मारुत, ठीक है। फिर क्या दिया है, बयार, तो ये हो गया आपका बयार। इसी प्रकार से ढूंढिए समीर कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीर, ठीक है। हवा तो ऑलरेडी यहाँ पे करके दिया है। फिर क्या है, वायु, तो वायु यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, वात, तो वात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अनल, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये दिया है। और अनल अगर हो जाए, अनल, अनल मीन्स होता है आग, क्या होता है, आग, और अनिल मीन्स होता है हवा। तो ये पजल आप खुद से सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी ढूंढने में मजा आएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐसी कटिंग आती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और इस बार सारी बुक में आपको एक ऐसी पजल सॉल्व करने को, हर चैप्टर के पीछे एक पजल सॉल्व करने को दिया गया, तो आप खुद से करेंगे तो आपका शब्द भंडार जो है बढ़ेगा, आपका थोड़ा सा जो है क्रिएटिव माइंड विकसित होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि कविता से संबंधित कुछ और आपको दिया है, पंक्ति रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक जो है QR कोड दिया है, आपकी पुस्तक में एक QR कोड है, उसमें देख कर पढ़ें, मतलब आपको वो जाकर इंटरनेट पर देखना है। जैसे हम सब सुमन एक उपवन के, बड़े चलो रोज़ बदलता कैसे चांद भाग एक, रोज बदलता भाग दो। तो ये आप खुद इंटरनेट पर जाकर और इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पढ़ा हुआ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।